बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत के अंदर ऐलान हुआ कि वज़ीर दाखिला अमित शाह, जिन्होंने पाकिस्तान पर धमकियों पर पूरा इलेक्शन लड़ा, वो ओडिशा के अंदर जो बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार को वो अपना सीएम बनाना चाहते हैं, उनकी लीडरशिप के अंदर उन्होंने जाकर इलेक्शन कैंपेन करनी थी। और आज बड़ी अहम वर्चुअल रैली थी। ये उन्होंने अपने कारकुनों से दुनिया भर में जहाँ थे उनको सोशल डिस्टेंस के तहत बिठाया, मास्क उनको पहनाए और कहा कि बड़ी रैली होने जा रही है और तैयार है। अब पूरी कौम इंतजार में थी कि आज की रैली के अंदर जब ये खिताब करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की धमकी और सब कुछ देंगे, शायद अभी तक मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया तो चाइना को जवाब जाने वाला है। मीडिया हर कोई इनको तैयार बैठा था कवरेज देने के लिए। लंबी उनकी तकरीर थी, लेकिन उस तकरीर के बाद जो झटका भारतीय कौम को लगा वो तो आप अब सुनेंगे क्लिप तो आपको अंदाजा होगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने आकर धमकियां दी, आर्टिकल 370 का हमें ना कहा जाए, हमारे अंदर घुसे, हमें मारा, फिर उसके बाद हम घुसकर मारे, कोई भी हमारा ये करेगा। लेकिन सूरत हाल ये थी कि धमकियां वो पाकिस्तान को देते रहे, सुनाते वो चाइना को रहे। इतना डर और खौफ था कि एक दफा भी इन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। ये सूरत हाल इंडिया के लिए इतनी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है कि अब इंडिया के अंदर से, इवन के बीजेपी के अंदर से ये इलेक्शन पर इसका असर पड़ने जा रहा है। और सबसे ज्यादा लोगों का आज डिसअपॉइंटमेंट देखने लायक था। जरा सुनिएगा क्लिप। धमकियां पाकिस्तान को देते रहे, सुनाते वो चाइना करे, लेकिन जरूरत नहीं थी चाइना का नाम लेने की। सुनिए जरा। मोदी जी ने भारत के गौरव को भी पहले ही टर्म के अंदर आसमान को छूने का काम किया। पहले देश की सीमाओं पर हमले होते थे, लोग आते थे, जवानों का सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली का दरबार चुप रह जाता था, उफ नहीं करता था, इनके माथे पर जू नहीं रेंगती थी। हमारे समय में भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा में हुआ। जैसे ही उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने तनिक मात्र भी देर नहीं की, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दंडित करने का काम किया। और विश्व भर के अंदर एक बात का एहसास करा दिया कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण बच्चों का खेल नहीं है, यहां पर दंड दिया जाता है। पहले कहा जाता था कि अमेरिका और इजराइल दो ही देश अपने जवानों के खून का बदला लेते थे। वो दो देशों की सूची में मोदी जी ने मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जोड़ने का काम कर दिया और भारत के गौरव को ऊंचा उठाने का काम, ढेर सारे काम किए। जीएसटी लाए, आर्थिक सुधार किए, अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाने करने की, भारत को एक करने की, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से 70 साल से देश की जनता राह देखती थी कि धारा 370 और 35 से कब चले जाए, कब हमारा कश्मीर साच अर्थ में हमारा हो जाए। मगर किसी की हिम्मत नहीं थी धारा 370 और 35 को हटाने की। कई सरकारें 2/3 बहुमतों के साथ आई, मगर हिम्मत नहीं करती थी। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने संसद में विधेयक लाकर धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बच्चे थे तब से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मगर हम कश्मीर को हमारा नहीं देख पाते थे। मोदी जी ने जिस पल धारा 370 और 35 को हटाया, कश्मीर हमेशा के लिए मां भारती के मुकुटमणि बनकर भारत का अभिन्न हिस्सा बना। आपने सुना, असल में ये चूरन हमेशा से बेचते हैं जब भी इलेक्शन होता है। मोदी ने 2014 के अंदर इलेक्शन में 2 वादे किए थे। उसने कहा था अगर मैं इस तमाम सूरत हाल के अंदर चाइना के खिलाफ ना जाऊं और पाकिस्तान को 6 महीने में खत्म ना कर दूं तो चाहे मुझे जो मर्जी सजा देना। उसके बाद 2019 से पहले उसने कुछ नहीं किया। पिछले 5 सालों में एक जाली स्ट्राइक किया जिसका इतना मजाक उड़ाया, उनको समझ नहीं आई, उन्होंने उसके लिए उड़ी फिल्म बना दी। फिर उसके बाद उनको समझ नहीं आई करना क्या, तो पुलवामा ड्रामा इन्होंने करके उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर हमले की कोशिश की, वो भी उल्टा पड़ गया। अभिनंदन, ये सब कुछ हमने पकड़ लिया। वहां पर भी उनकी शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि अगर मोदी को ना जितवाया, क्योंकि मोदी ने एक रैली में कहा राफेल होते तो हम पाकिस्तान को करते। अब उनको कहा कि आप अगर चांस नहीं देंगे तो पाकिस्तान आएगा बदला लेने के लिए। इस तमाम सूरत हाल में इलेक्शन जीता।
ये इंडिया की बेसिक सूरत हाल थी। अब उनको समझ नहीं आ रही कि चाइना का करें क्या। चाइना के J11 से लेकर जे की पूरी सीरीज इस वक्त तैनात हो रही है वहां पर, और वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि 12 हेलीकॉप्टर तो उनके LAC के करीब पहुंच चुके हैं, तो करे तो क्या करे। इस तमाम सूरत हाल में ये आई थी एक रैली जिस पर उन्होंने खिताब करके पूरी दुनिया के अंदर हंगामा बर्पा करना था, लेकिन अफसोस वो ये कर नहीं पाए। और अब इस वक्त मुकम्मल तौर पर पिन ड्रॉप साइलेंट है, क्योंकि चाइना ने उनको धमकी दी है कि अगर आपने प्रोपेगेंडा किया या आपने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया, कुछ किया, वो फिर भी धमकी का जवाब नहीं देंगे। वो फौजें उतार कर इंडिया के अंदर इसको बुरी तरह एक्सपोज करेंगे। ये सूरत हाल थी कि अमित शाह की तरफ पूरी दुनिया देख रही थी और उन्होंने चाइना की बजाय पाकिस्तान को धमकियां देना मुनासिब समझा, और वो सोच रहे थे कि इस दफ़ा बिहार का इलेक्शन भी वो पाकिस्तान के ऊपर जीतेंगे। लेकिन इंडिया में इस दफ़ा किसी ने इनकी ये थ्योरी बाय नहीं की। जिस तरह इन्होंने ड्रामा किया था, दाऊद इब्राहिम की खबर चला दी जब टॉक्स फेल हुए थे, और उसके बाद कहा दाऊद इब्राहिम मर गए हैं पाकिस्तान के अंदर। कई मीडिया चैनल से चलाई, वहां पर उनकी ये खबर बाउंस बैक हो गई और उनके मुंह पर आकर पड़ी, क्योंकि किसी ने इसको बाय तक नहीं किया। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।